बोला हालेलुया। यहाँ लेकिन किन लोगों को मिलता है? कह रहे हैं कि जो डरपोक नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बाइबल पढ़ने में डरपोक नहीं है। बाइबल कह रही है बहादुर बनो। कहता है कि इस पाप को छोड़ने के लिए जो आपको पढ़ाया गया अभी कि डरपोक लोग, कह रहे कौन? जो जादू टोने, कह रहे जो जादू टोने करते हैं, कहते हैं मूर्ति पूजक लोग, व्यभिचार करने में, छोड़ने में शर्म आ रही है, व्यभिचार करते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, गालियां बकते हैं, हर तरह तरह के गंदे दुश्मन के काम करते हैं, लेकिन छोड़ने में उनको डर लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप डर रहे हैं कि मैं शराब छोड़ूंगा, एक आदमी को मैंने पूछा तो बोलता है, कह रहा भाई साहब, कह रहा पादरी साहब, अरे हाँ देखो क्या हुआ, कह रहा कितने कांपते हैं, मैंने कहा क्या हो गया? कहते जब मैं एक पैग ले लेता हूँ ये हाथ ठीक हो जाती है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तेरी पत्नी कितना कांपती होगी जब तू एक पैग लगा के आता होगा, हैं? कह रहा जी, कह रहा हाँ, कह रहा मेरी भागवान तो बहुत डरती है मेरे से। मैं यही बता रहा हूँ आपको, कह रहा कि डर रहे मेरे हाथ ही हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अरे भाई दो दिन छोड़ के देख, 3 दिन छोड़ के देख। आज वो आदमी मेरे चर्च में आता है, एक अच्छा बिजनेसमैन है, कि जब मैंने उसको समझाया, मैंने कहा नहीं छोड़ रहा, यहाँ बैठ जा और यहाँ से हिलना नहीं, मैं देखता हूँ मेरे हाथ कितने कांपते हैं। 3 दिन वो चर्च में रहा, 4 दिन वो बीमार रहा, लेकिन 6ठे दिन बिल्कुल चंगा होकर आया यीशु मसीह के सामर्थ्य में। मैं कह रहा हूँ आप डरो नहीं, अगर तंबाकू खाना नहीं छूट रहा है आ जाओ मेरे चर्च में, छूटेगा। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि आओ यीशु के पास, यीशु मसीह के अंदर वो ताकत है जो आपको पाप से छुड़ाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। आपके बाप के पास वो ताकत है या नहीं है? आपकी दवाइयों में वो ताकत है या नहीं है? लेकिन मेरे खुदा के वचन में वो सामर्थ है, वो आज आपको पाप से बाहर निकालने वाला यीशु मसीह के नाम में। पाप से बाहर निकलना क्यों जरूरी है? बोल रही है कि पाप के कारण लोग फटे में पड़े हैं, दुख के, बीमारी के, जो कैंसर होता है, शुगर होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं बड़ी बड़ी, दुष्ट आत्मा जिनको पकड़ती है, ये पाप के कारण पकड़ती है, याद रखना। लेकिन कुछ औरतें बोलती हैं आप पता पाप ही नहीं किया, लेकिन पाप आपने नहीं किया। परमेश्वर ने मूसा को कहा था, कह रहे इनको बोल दे, कह रहे इनके घराने ने, इनकी कह रहे इनके पुरखों ने जो गंदे दुष्कर्म के काम किए, अब मैं दंड कहता इनको नहीं दूंगा, कहता इनके साथ साथ इनके नाती पोतों को भी दिया करूंगा। जब आप बाइबल पढ़ते निर्गमन की किताब में लिखा गया जो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा उसके नाती पोतों तक कह रहा मैं उनके ऊपर करुणा करता रहूंगा। हालेलुया। दया करता रहेगा परमेश्वर, अनुग्रह करता रहेगा। एक पाप की सजा मैं कह रहा 7 पीढ़ियों तक भुगतनी पड़ती है, आपको समझना है। अगर आज आपका पश्चाताप करने का फैसला सही है, मैं कह रहा हूँ कि डरपोक मत बनो। यीशु को ग्रहण करने में कुछ लोग डरपोक बनते हैं। एक आदमी बोला, कहता है ईसाई बनना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं। कह रहा फिर क्या बनना पड़ेगा? मैंने कहा हलवाई। कह रहे नहीं हमने तो सुना था फलाने चर्च में जाओ वहाँ पे ईसाई बनाते हैं। मैंने कहा नहीं, पादरी रजिंदर के चर्च में ईसाई नहीं बनाते, हलवाई बनाते हैं। कह रहा वो मुझे समझा दो कैसे? मैंने कहा यहाँ पे काम करना पड़ता है, झाड़ू लगाने पड़ते हैं, सेवा करनी पड़ती है। मैंने कहा मैं यहाँ पर हलवाई बनाता हूँ सबसे। जब भी मेरे चर्च में कोई पहले आता है सेवादार, उसे चाय बनाकर, खाना बनवाकर खाता हूँ, मैं खुद खाता हूँ। मैं हलवाई बन जा। सारे बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप अपने आप को छोटा करते हैं तो परमेश्वर आपको बड़ा करने वाला है। अगर आज आपको शर्म आ रही है किसी को बताने में कि यीशु मसीह परमेश्वर है, बाइबल में लिखा है लूका की किताब में, उसने कहा कि एक दिन मैं शर्म करूंगा और इस गेट पर तुम्हारा इनकार करूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यू आर प्रॉफिट, यू आर इंजीनियर, यू आर डॉक्टर, कौन हो आप? कह रहे मैं तुम्हारा इनकार करूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। कह रहे यीशु मसीह के बारे में अगर आप नहीं बताते तो याद रखना कि परमेश्वर डरपोक हो जाएगा आपको देखने के लिए। परमेश्वर भी डरेगा आपको सोचने के लिए, आपकी बातों आपको आशीष देने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप दिलेरी का आत्मा मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे दिलेरी का आत्मा दे। कुछ लोग जाते हैं और सुसमाचार पता है किसको सुनाते हैं? जो गरीब से होते हैं, ऐसे रिक्शे से बैठे होते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको जाके सुसमाचार कहते हैं। आप आज बहुत सारे लोग कहते हैं सुसमाचार सुना के आए हैं। कभी गए किसी मिनिस्टर के घर पर, कभी गए किसी पुलिस वाले के पास सुसमाचार सुनाने? डर लगता है ना, है ना? लगता है कि नहीं? अरे अपने पड़ोसी के घर गए कभी सुसमाचार सुनाने? बताओ उसको कि यीशु मसीह नफरत फैलाने के लिए नहीं, वो प्रेम करने के लिए आया, वो बीमारों को चंगा करने के लिए आया। बोला हालेलुया। वो लोगों को जिंदगियां देने के लिए आया, पाप से छुड़ाने के लिए आया। जो काम आप नहीं कर सकते मेरा खुदा कर सकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोला हालेलुया। दिलेरी का आत्मा मांगो। अगर आप दिलेर हो जाएंगे तो मेरा प्रभु दिलेर हो जाएगा, किसी को बरकत देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में।